सबको जय मसीह की। मैं अपने चैनल दिनेश कुमार ऑफिशियल 23 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर, सुंदर समय हमें ये दिया कि परमेश्वर की बातों को हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। और आज का हमारा जो शीर्षक है वो है पवित्रता की बुलाहट। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, आज का जो हमारा शीर्षक है वो है पवित्रता की बुलाहट। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस और उसका 1 अध्याय और उसकी 16 आयत में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर जो है पवित्र है और वो चाहता है कि उसके नज़दीक आने वाले हर एक मनुष्य को पवित्र होना चाहिए, तभी वो उससे बातें कर सकता है, उसके साथ सहभागी हो सकता है और उसकी सामर्थ्य का भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर सारी चीज़ों को दे देता है और उसके वचन में भी कहा गया है कि जो कार्य मैंने किए उनसे भी बड़े बड़े कार्य आप लोग भी करो। लेकिन उससे पहले हमें अपने जीवन में क्या करना है? पवित्र रखना, बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरे चाल चलन से। जो परमेश्वर ने मुझे एक नया प्रकाशन दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से हम सुनेंगे, जितने भी लोग हैं सुनने वाले, हमारे दर्शक हैं, हमारे भाई बहन हैं। और प्रभु इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवनों में कार्य करे और आप लोगों के जीवन से जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सब दूर हों। हमारी कामनाएं हैं प्रभु से। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे भाई बहन इस प्रोग्राम को देखते हैं, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और घुटनों पे आ जाएं और प्रार्थना करें हमारे साथ साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी कि आज का सुंदर दिन आपने हमें दिखाया 2024 में प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा और दया हम पर और हमारे परिवार पर बनी हुई है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन, आज का जो आपका शीर्षक है पिता परमेश्वर की, लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है और हम सब लोगों को भी पवित्र बनना बहुत जरूरी है। प्यारे प्रभु जी, हमारे अंदर से हर एक अशुद्धता, हमारे भाई बहनों के अंदर से हर एक अशुद्धता यीशु के नाम से दूर होने पाए और हम पाक पवित्र होने पाए प्रभु जी। अपने लहू से धो के हम सभी लोगों के लिए, जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं, उन सभी को पिता परमेश्वर अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें। क्योंकि प्रभु आपके नज़दीक आने से पहले आपके वचनों में लिखा है कि हमें पवित्र होना जरूरी है पिता। लेकिन आपने जो लहू हमारे लिए बहाया है उसके द्वारा हम पवित्र होने पाए, शुद्ध होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी दया और करुणा हमारे सभी भाई बहनों पर जाने पाए पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में जाने पाए। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं प्यारे पिता। खुदावन, ये वचन, ये जो भी बातें प्यारे प्रभु जी आप हमारे द्वारा बोलना चाहते हैं अपने लोगों से, वो बोलें प्यारे प्रभु जी। इनको सुनने के लिए कान दे, रखने के लिए हृदय दे पिता परमेश्वर, इन पर चलने के लिए इनकी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के लिए पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से करें। पतरस सभी मसीहों को लिखता है कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम पवित्रता से जिएं। पवित्र शब्द का अर्थ है पृथक रहना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर के संसार से भिन्न होने के लिए हम बुलाए गए हैं। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, बुरे विचार भी रखते हैं, शराब दारू का भी सेवन करते हैं और एक दूसरे के लिए अपने हृदय में बहुत सारी गलत बातें रखते हैं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से भिन्न होने के लिए हमें बुलाया गया है। और प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में यह कैसे पूरा हो, किस प्रकार से पूरा हो। जब मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ
तो लिखा है, जब मेरा बड़ा पुत्र लगभग 4-5 वर्ष का छोटा बालक था। ये एक उदाहरण है, आप उदाहरण के जरिए से आप समझ सकते हैं। जब मेरा बड़ा पुत्र लगभग 4-5 वर्ष का छोटा बालक था, हमारा पूरा परिवार पर्वतों पर बहुत ऊंचे स्थान पर गए। मतलब एक ऊंचे स्थान पर, पहाड़ पर गए पूरा परिवार। वहाँ एक ऐसा स्थान था जहाँ से आप सैकड़ों फीट नीचे तक देख सकते थे, ऊपर से। इस स्थान के चारों ओर एक बाड़ा बांधा हुआ था। वहाँ से लोगों को नीचे गिरने से बचाने के लिए, पर यह एक छोटे बच्चे के लिए काफी भयानक था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र उस बाड़ के नजदीक जाए, जो बाड़ा बांधा हुआ था उसके नजदीक जाए। कई बार लोग बाड़े से जाके झांकते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते, देख के डर जाते हैं कि अगर हम यहाँ से गिर गए, सोच में पड़ जाते तो हमारा क्या हाल होगा। तो इसी वजह से लिखा है कि एक बाड़ा बांधा हुआ था, वहाँ से लोगों को नीचे गिरने से बचाने के लिए, पर यह एक छोटे बच्चे के लिए काफ़ी भयानक था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र उस बाड़ के नीचे नज़दीक जाए, ताकि जो रेलिंग से फिसल कर गिर ना पड़ने। जब भी वह उसके पास जाने लगता, मैं उसे अपने पास खींच लेता और बोलता, तुम मेरे पास यहीं रहो तो तुम नहीं गिरोगे। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसी जगह हम घूमने जाते हैं कि जहाँ ऊंचाई होती है या फिर पहाड़ी एरिया, जैसे बताया गया इसमें, वहाँ पे एक बाड़ा लगा हुआ होता है, बाउंड्री होती है रेलिंग की। तो वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत डर की बात होती है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अब बच्चों को लेकर डरते हैं। उनके मन में डर होता है कि बच्चा है, फिसल गया, कहीं गिर गया तो क्या हाल होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो उसको जाने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो उन्हें पता था कि जब तक ये हमारे पास है, हमारे साथ है, तब तक वो सुरक्षित है। और अगर ये वहाँ गया अकेला तो हो सकता है कि ये फिसल जाए, गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। यही वह तरीका है जब हम पवित्र बने रह सकते हैं। पाप पर्वत पर बाढ़ के समान है। जब हम पाप के किनारे के पास जाते हैं, बहुत संभव है कि हम गिर पड़े। आप समझ रहे हैं हमारी बातों को, कि जिस प्रकार से लिखा है कि पाप पर्वत पर बाढ़ के समान है। जब हम पाप के किनारे के पास जाते हैं, बहुत संभव है कि हम गिर पड़े। हमारी ये जिम्मेदारी है, हम यीशु के इतना नज़दीक रहें कि पाप में गिरने की इच्छा ही ना हो। तो जब हम यीशु के नज़दीक आते हैं तो हमारे मन में पाप में गिरने की इच्छा ही नहीं है। बाकी आप कहीं भी चले जाएं, आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको बुरे विचार आएंगे, बुरे ख्याल आएंगे, और आप उनमें चलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारे अंदर से वो विचार जो हैं वो चले जाते हैं। ये मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कभी समय आएगा तो हम जरूर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो आगे हम चलते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम यीशु के इतना नज़दीक रहें कि पाप में गिरने की इच्छा ही ना हो। प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रतिदिन यीशु के साथ चलने के द्वारा हम ऐसा जीवन जीने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं जो हमें स्वामी के नज़दीक रखे। गीतकार इसे कुछ इस प्रकार कहता है, संसार भाग रहा है, तुम पवित्रता के लिए समय दो। आज बहुत सारे लोग अपनी पवित्रता पे ध्यान नहीं देते। सब लोग पैसा कमाने के लिए, बड़ा बनने के लिए और भागे जा रहे हैं, और अपनी बहुत से लोग पैसे के चक्कर में दूसरे की निंदा कर देते हैं। सो इसीलिए संसार भाग रहा है, तुम पवित्रता के लिए समय दो। आप लोगों के साथ ना भागें, क्योंकि आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, आपकी हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। और आगे लिखा है कि यीशु के साथ एकांत में अधिक समय बिताओ। जब आप एकांत में रह के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, तो
प्रभु यीशु आपको हर एक चीज़ से जो बुरी बातें हैं, बुरे विचार हैं, आपको छुड़ाएगा, अपवित्रता से छुड़ाएगा, आपको पवित्र करेगा। और लिखा है कि यीशु को देखते रहने से तुम उसकी तरह हो जाओ। आप यीशु के चरित्र को देखें, जब से वो पैदा हुआ, पहली बात तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुए थे और वो पवित्र थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में जब वो शरीर में थे तब उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप और निष्कलंक थे। और क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर थे और वो शरीर में होने के बाद वो संसार में जब उन्होंने कार्य किए तो उन्होंने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वो अपवित्र हो सके और वो कलंकित हो सके, उनके चरित्र पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं। तो हमारा क्या है, यीशु को देखते रहने से तुम उसकी तरह हो जाओ। जब हम यीशु की ओर ताकते हैं, उस पर हम आशा लगा के रखते हैं। एक वचन कहता है कि तुम अपने आशा के अंगीकार को थामे रखो। तो हमारा आशा का अंगीकार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों और पापों के लिए संसार पर, पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वही हमारा उद्धार करता है। तो हमारा जो हम हमेशा यीशु की ओर देखते रहें, चाहे कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, और हम प्रार्थना में लगे रहें प्रभु यीशु के साथ। और लिखा है कि तुम्हारे मित्र तुम्हारा व्यवहार देखकर उसकी समानता देखें। जब हम अपने मित्रों से, अपने परिवारों में, अपने नाते रिश्तेदारों में, हमारा स्वभाव जो है वो प्रभु यीशु के जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो हर किसी से प्यार प्रेम करते थे। आप एक छोटा सा उदाहरण जो कि यूहन्ना उसकी 2 अध्याय उसकी 16 आयत में, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। यहाँ पर एक कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ क्रिश्चियन से किया है या मसीह भाई बहनों से किया, ऐसा नहीं। परमेश्वर समस्त संसार का प्रभु है, क्योंकि बनाया सबको परमेश्वर ने ही है, तो इसलिए वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो और निष्पाप हो, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन मन फिराने का परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि अपने मनों को फिराएं और पाप से फिरें, प्रभु यीशु की ओर आएं। तो हमारा व्यवहार जो है वो प्रभु यीशु की तरह होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम इतने गुनहगार होते हुए, इतने पाप में होते हुए भी प्रभु ने हमारे लिए एक मौका दिया है कि हम अपने मनों को बदल सकें, विचारों को बदल सकें और बुरी बातों से, बुरे चाल चलन से हम जो है फिरें और हम अच्छाई की ओर आएं, जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था। वो जब बीमारों को देख लिया करते थे तो उनको चंगा कर दिया करते थे, किसी गरीब को देख लिया करते थे तो उन्हें भी जो है ऐसी आशीषें दिया करते थे वो। और वो हमेशा लोगों को दुखी देखकर बड़ा मतलब नम्र और दीन हो जाते थे, वो बहुत ज़्यादा उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऐसे सेवकों को ठहराया है जो प्रभु यीशु का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब आप विश्वास करोगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और आपको पवित्रताई में लेके आएंगे, बुरी बातों से छोड़ने का आपके लिए एक सामर्थ्य प्रदान करेंगे प्रभु, ताकि आप अच्छे चीज़ों में आ सकें। और फिर आप जानोगे कि हकीकत में परमेश्वर की शांति है क्या। ये मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। तो हमारा जो व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार जैसा। आप नए नियम की पुस्तकें पढ़ें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और उनमें बखूबी प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह थे, किस प्रकार से वो प्रेम करते थे। और परमेश्वर आज भी जीवित है, ऐसी बात नहीं, आज भी जीवित है, आज भी हमारे जीवन, आज भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते। लेकिन प्रियो, मैं आप सभी लोगों से अनुग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि विश्वास करें। और जो लिखा है कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवारजन, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा व्यवहार देखकर उसकी समानता देखें और कहें कि ये यीशु का पुत्र है, यीशु का जन है, एक मसीह व्यक्ति है। आपके चेहरे पर वो सुहाव चमकना चाहिए।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जो आज का जो शीर्षक है पवित्रता की बुलाहट, परमेश्वर आप सभी के जीवनों में वो पूरा करे कि जो बुलाहट प्रभु चाहता है वो है पवित्र। और परमेश्वर इन सभी बातों के द्वारा आप सबके जीवन में कार्य करे। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए खुदावन, आपने हमें दिया, अपने लोगों को देने के लिए पिता। खुदावन स्वामी, प्रतिदिन आपके निकट चलने में मेरी सहायता करें, जिससे मैं पवित्र जीवन जी सकूं। खुदावन, आप दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को पवित्र बनाते चले जाएं। खुदावन, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा खुदावन हमारे जितने मसीह भाई बहन देखते हैं सब पर आपकी आशीष है जाने पाए। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन सारी बातों में खुदावन आपके नाम को महिमा देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपना उद्धार करता है वो यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी बात से करते हैं। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग अपनी परेशानियों के बारे में हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उन सब बातों के लिए प्रार्थना कर सकें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आप हमारी इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को देखते रहें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम और वीडियो बना सकें, सबको जल्दी से। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। जय।